हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर यानी कि मणिपुर ऊर्जा केंद्र और त्वचा के स्वास्थ्य के बीच एक दिलचस्प संबंध के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं या बहुत उदास महसूस करते हैं तो त्वचा संबंधित समस्याएं क्यों बढ़ती हैं? आइए हम गहराई में इस बारे में बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आइए हम मणिपुर ऊर्जा केंद्र को समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये केंद्र आपके नाभि के ठीक ऊपर स्थित है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। ये ऊर्जा केंद्र अगर असंतुलित हो जाए तो बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर के असंतुलित होने के कारण हमें लगातार सिर दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और पाचन में समस्याएं होती हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप बाद में उन्हें देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एनर्जी सेंटर अगर असंतुलित हो जाए तो आपकी त्वचा और आपके पूरे सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जब हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब हम बहुत टेंशन, डर, गुस्सा या सैड फील करते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम की एक तनाव हार्मोन का उत्सर्जन होता है। मतलब हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम की एक स्ट्रेस हार्मोन को बनाने लगती है। जब ये एनर्जी सेंटर इम्बैलेंस्ड होता है तो ये एक्सेस स्ट्रेस हार्मोन के कारण हमारी त्वचा में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे मुहासे मतलब एक्ने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है या उन्हें और बिगाड़ भी सकती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एमिली से मिले। उसकी डिमांडिंग जॉब और सेल्फ डाउट के कारण उसका सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर इम्बैलेंस हो गया, जिससे तनाव से हुए मुहासे को और भी बढ़ावा मिला। इससे हमें ये पता चलता है कि भावनात्मक उथल पुथल सीधा हमारे त्वचा के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। आइए हम दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानें। इम्बैलेंस सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर आपके पाचन को बिगाड़ सकता है, जिससे पेट में गैस बनने और फूड डाइजेस्ट ना कर पाने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खराब पाचन से हमारा शरीर खाने से मिले न्यूट्रिशन को ठीक से सोख नहीं पाता, जिसका असर त्वचा के स्वास्थ्य पर पड़ता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। अब बात करते हैं मार्क की। उनके इम्बैलेंस सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर ने उनकी एक्जिमा की बीमारी को बढ़ा दिया। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस और डाइजेशन प्रॉब्लम ने उनकी त्वचा की स्थिति को और ख़राब कर दिया। अब हम समझ सकते हैं इमोशंस, डाइजेशन और स्किन के बीच के कनेक्शन को। एक्ने और एक्जिमा के अलावा इम्बैलेंस सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर सोराइसिस को बढ़ा सकता है, हाइव्स हो सकता है और रोसेशिया हो सकता है। इस एनर्जी सेंटर को बैलेंस करना पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। ध्यान रखें, हमें पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए और भी बहुत सी चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल एडवाइस लेना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना और अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना। हमें पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वस्थ हैं तो हमारी स्किन और हमारी लाइफ दोनों ही वाइब्रेंट और रेडिएंट हो जाएगी। अब जब हम सोलर प्लेक्सस एनर्जी सेंटर और स्किन हेल्थ के बीच के रिलेशन को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके से एनर्जी सेंटर को बैलेंस किया जा सकता है। बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका है ऊर्जा उपचार यानी कि एनर्जी ट्रीटमेंट। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अच्छी एनर्जी को हमारे शरीर में बहने से रोकती है। इस ट्रीटमेंट में उस नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाता है और उसकी जगह में अच्छी ऊर्जा दी जाती है, जिससे कि संतुलन बने रहता है।
आप अपने अच्छे उपचार के लिए एक प्रोफेशनल हीलर की मदद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही क्रिटिकल काम है। इसके लिए हम आपको 2 आसान तरीके बताते हैं। पहला तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन रेगुलरली करने से हमें इंटरनल पीस मिलता है और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। इसमें हमारे नेगेटिव इमोशंस हटते हैं और अवेयरनेस, पेशेंस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। दूसरा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे नसों को आराम मिलता है, नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन काम और रिलैक्स्ड हो जाता है। डीप ब्रीदिंग से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और इससे हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करने लगता है। इससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलता है और हमारा फोकस और बढ़ता है। हमारी हार्ट बीट रेट नॉर्मल हो जाती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर होती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारी बॉडी मसल्स रिलैक्स होते हैं। हम अपने इमोशंस को और कंट्रोल कर पाते हैं। हमें नींद अच्छी आती है और इसीलिए एंजाइटी कम हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम हुआ था वो भी ठीक होने लगता है। इसीलिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोनों ही बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव अप्रोच है स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। याद रखिए, संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना ही हमारा एम है। अलग अलग तरीके से अपने एनर्जी सेंटर को बैलेंस्ड रख के हम अपने स्किन और ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। It was so fascinating to see the connection between the solar plexus energy center and skin health. इस वीडियो से हमें ये सीखने मिलता है कि सिर्फ 3 चीज़ों में ध्यान देने से हम अंदर और बाहर पूरी तरह से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और वो 3 पॉइंट्स है एनर्जी ट्रीटमेंट, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। याद रखिए, ये सब ऑल्टरनेटिव तरीके हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। ये मेडिकल साइंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। थैंक यू इस एनलाइटनिंग जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और किस किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Until next time, embrace your beautiful skin and inner light. And as always, stay balanced and stay beautiful. Take care. Atma Namaste.